मुझे लगता है हम लोग दुकान खोल सकते हैं डोसे की। अब हिंडोला खाल वापस जाके मैं डोसे की दुकान खोलूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मॉर्निंग मुझे थोड़ा लेट हो गया उठते उठते, 9 बज गई है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए टाइम लग गया मुझे उठते हुए। वैसे तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं उठ जाती हूँ जल्दी 6-7 बजे करीबन, पर आजकल हमारी छुट्टी चल रही है ना, इसलिए मजे में। तो बाहर का मैं व्यू दिखाती हूँ। बाहर बहुत ही सुंदर व्यू हो रहा है, देखो बारिश का, ये हमारे घर से बाहर का व्यू। अब इस प्यारे से व्यू को देखने के बाद आप मेरी शक्ल भी देख लो। मेरी शक्ल के तो 12 बजे हुए हैं उठते ही। तो आज सुबह उठते ही एक गुड न्यूज़ मुझे मिली है कि मेरी मदर बना रही है मेरे लिए डोसा, क्योंकि डोसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इतनी निकम्मी नाकारा हूँ कि आज तक मुझे डोसा बनाना मैं सीख नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा है, ठाना है मन में कि आज मैं डोसा बनाना ज़रूर सीखूंगी। और जब मेरी मम्मी डोसा बनाएगी उसके बाद एक डोसा मैं भी ट्राई करूंगी बना के, आपको दिखाने का। खिला तो नहीं सकती मैं किसी को, पर दिखाऊंगी ज़रूर कि डोसा कैसे बनता है। हम डोसा थोड़ा पहाड़ी स्टाइल में बनाते हैं, वो मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि डोसे का बैटर वैटर अभी रेडी हो चुका है। मुझे थोड़ा चटनी बनानी है क्योंकि चटनी की स्पेशलिटी तो है मुझ पे, चटनी मैं बना लेती हूँ। किचन से थोड़ा मेरा बचपन से ही कम नाता रहा है क्योंकि मैं किचन पर्सन हूँ नहीं। मुझे सिर्फ जब भूख लगती है तभी मैं किचन की साइड को भागती हूँ, अदरवाइज मैं किचन से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। किचन का काम मुझे बहुत मेहनत वाला काम लगता है और मेहनत करना हमारे बस की बात नहीं है। ये काम सिर्फ मेहनती लोग कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में आपको प्रॉपर पूरा डोसा बना के खिलाऊं जब मैं हिंडोला खाल वापस जाऊंगी। और एक पैन भी अब मैं लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैन नहीं है, इसलिए मैं कभी डोसा चीला टाइप बना के खा नहीं पाती हूँ और ना ही आपको दिखा पाती हूँ नई नई डिशेज बना के। तो मैं वापस जाके ज़रूर एक पैन लेके जाऊंगी और फिर आपको डोसा बना के खिलाऊंगी। तो अभी हम चलते हैं किचन में कि किचन में क्या क्या प्रिपरेशन अभी हुई है डोसा बनने की। तो चलें फटाफट आपको बताती हूँ क्या क्या रेडी हुआ है। तो बैटर मदर ने हमारा रेडी कर दिया है। तो ये बैटर है डोसे का। और चटनी के लिए हम इसमें टमाटर प्याज की चटनी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम टमाटर प्याज की चटनी को थोड़ा फ्राई कर दिया है। अब इसकी चटनी को ग्राइंड करके चटनी बन जाएगी। तो ये पहाड़ी स्टाइल डोसा है। इस डोसे को आप साउथ से कंपेयर मत करना क्योंकि ये पहाड़ियों का डोसा है। तो जैसे मैंने बताया ये पहाड़ियों का डोसा है, इसको आप साउथ वालों से कंपेयर मत करना कि साउथ वाले तो उसमें बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना, नारियल की चटनी हो गया, सांभर हो गया, ये सब चीजें बनाते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ सीन नहीं है, हम पहाड़ी स्टाइल डोसा बनाते हैं। अभी इसकी फिलिंग भी हम तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा आपका मैटर कैसे बैटर ये सब चीजें कैसे तैयार होती है। आज तो गैस और सिलेंडर भी मुझे पूछ रहा होगा कि मैडम आज कैसे किचन में आ गई। अभी मैं फिलहाल अपने लिए कॉफी बनाती हूँ और कॉफी पीने के बाद फिर हम शुरू करेंगे अपनी इस प्रोसेस को। बस कॉफी बनाना तो शुरू कर दिया, पहले कॉफी पीने तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। किचन से तो बस मेरा उतना ही नाता है, इतना भूख लगने पर एक बाघ अपने शिकार के पास भागता है। या फिर बोल सकते हैं फेसबुक में आता था ना एक इट्स कॉम्प्लिकेटेड लिख के, बस वही है मेरा किचन से नाता। वो तो अभी आप आगे आप मेरी कुकिंग स्किल्स में देख ही लेंगे कि कितना मुझे कुकिंग पसंद है, कितना मुझे कुकिंग आता है। कुछ लड़कियां होती है ना जो भूख लगने फटाफट किचन में भागती है, भूख लगने पर फटाफट मामी 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 चिल्लाने लगती है, वो लड़की मैं ही हूँ। इतना आप समझ लो, वो लड़की मैं ही हूँ। बस मेरी कॉफी तैयार होगी, फटाफट मैं कॉफी पीऊंगी, फटाफट मैं रेडी होंगी और फिर उसके बाद मैं आपको बढ़िया सा डोसा बना के खिलाऊंगी। मैं नहीं, मेरी मदर आपको डोसा बना के खिलाऊंगी। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी ताकि आप अच्छा डोसा बनाएं और मुझे खिलाएं। इससे मुझे जज मत करना कि लड़की है इसको कुकिंग नहीं आती है। बहुत सारी लड़कियों को नहीं भी आती है, पर चलता है। कुछ लड़कियों को कुकिंग आती है, कुछ लड़कियों को मुंह चलाना आता है, तो मुझे आता है मुंह चलाना।
तो मेरी अलग स्किन है। स्किन को कम लाएगा कॉफी में आपको बढ़िया बना सकती हूँ। कॉफी बनाती हूँ मैं बहुत बढ़िया, एकदम टेस्टी, एकदम कैफे वाली कॉफी जल गया है। तो कॉफी पीने बैठूंगी मैं अपने फेवरेट प्लेस में। चलो आपको अपना फेवरेट प्लेस मैं बताती हूँ, कॉफी पीने का मेरा फेवरेट प्लेस कौन सा है। ये हमारा कमरा बाहर का, और यहाँ पे आती है सनशाइन, और ये मेरा कॉफी पीने का बहुत ही फेवरेट प्लेस है। या फिर मैं इस कुर्सी में बैठ के कॉफी पीऊंगी, या फिर हमारा एक प्यारा सा सोफा है जिसमें बैठ के मैं अपनी कॉफी का मजा लेती हूँ। अभी मेरी शक्ल पे मत जाना क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रखी है, अभी सुबह उठ ही रहे, तो अब कॉफी का हम मजा लेंगे। आगे अभी मेरे साथ कनेक्टेड है ना, तो मैं अपनी कॉफी खत्म करती हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ, और फिर बनाने लेके चलते हैं आपको डोसा, मजा आएगा। देखो मैं चटनी तो बना रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना तैयार होके कहाँ जा रही है, तो आप लोगों के ग्रुप में एक लड़की होती है ना जो बिल्कुल ओवर तैयार होके जाती है हर जगह, तो वो लड़की मैं ही हूँ। मैं हर जगह ऐसी ओवर तैयार होकर जाती हूँ। और ये है हमारी बाबा आदम के जमाने की मिक्सी। ये मेरी मम्मी को मेरे पापा ने जब उनकी शादी हुई थी तो तब गिफ्ट किया था, तो अब ये मिक्सी अभी तक चल रही है। तो अब हम चटनी बनाएंगे फटाफट। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. तीन चीज हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ये है बैटर जो मैंने आपको मॉर्निंग ही दिखा दिया था, ये मेरी मम्मी ने बनाया है, ठीक है। और ये उसका मसाला है, ये भी मेरी मम्मी ने बनाया है। एक चीज़ मैंने बनाई है, वो है चटनी, वो आपको मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ। मम्मी जल्दी जल्दी आ जाओ, तब तक तवा गरम कर दूँ। तो इसको फॉलो करते रहना। मेरी मम्मी हाय बोलो, हाय। अब इसमें बनने से पहले सबसे पहले ये इनो इसमें पड़ता है, ताकि ये जब हम इस तवे में लगाएंगे तो ये चिपके ना। लो मम्मी डाल दो, कितना डालना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, किचन से मेरे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, पर फिर भी आपके लिए मैं डोसा बनाना सीख रही हूँ। देख लो, थोड़ा सा अमाउंट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अमाउंट इसमें इनो का मिल रहा है। मैं भी थोड़ा हाथ लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। फिर इसमें पानी डालना है, एक ही डायरेक्शन में घुमाते थे इसको। इनो के बाद इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है, जैसे कि मेरी मम्मी ने बताया कि इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहो, जैसे हमारी जिंदगी घूम रही है एक ही डायरेक्शन में, बस वैसे ही। ये नॉन स्टिकी पैन है, नॉन स्टिकी पैन में ये बनेगा। तो नॉन स्टिकी पैन में हमने हल्का सा तेल लगाया, और ये बहुत अच्छा है तेल लगाने के लिए। खुजली के खुजली कर सकते हैं। मेरी मम्मी प्रो है, बहुत ही प्रो बोलते हैं ना जिसे, इन सब काम के लिए। पता नहीं ये जीन्स मुझ पे आके क्यों खत्म हो गए। मेरी नानी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। नानी तो मेरी हलवाई थी, पर जो जीन्स आगे बढ़ने थे, बेटियों में आने थे, तो शायद मुझ तक पहुंचे ही नहीं है। मुझ तक आने से पहले ही वो खत्म हो गए। तो अब आगे मैं क्या फॉरवर्ड करूंगी मुझे खुद ही नहीं पता है।
अपने बच्चों को क्या ही बताओगी। देखो तवा तो अब सेट हो गया, पानी डाल के ऐसे ऐसे छिड़क के इसमें पानी डालना है। जैसे जब किसी का बीपी हाई होता है ना, बस वैसे ही ये तवा भी, जब उसमें पानी डालेंगे तो थोड़ा इसमें नमक भी डाल दिया है, हल्का सा। मेरी मम्मी पीछे से मुझे डायरेक्ट कर रही है क्योंकि उनको भी पता है ना इसका हाथ बहुत ही ज्यादा तंग है। अब देखो कैसे कैसे बनेगा। मैं एक ही काम में एक्सपर्ट हूँ, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही बोलने में, तो इसलिए मैं सिर्फ बोलने का काम कर रही हूँ, बाकी सब काम मेरी मम्मी करेगी। और लास्ट का जो डोसा है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि मुझे आया नहीं कि नहीं आया। देखो थोड़ा सा डालना है इसको ये पैन में, और ऐसे 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 घुमाते रहो जैसे हमारी जिंदगी घूमती रहती है। जो इनो इसमें डाला है इससे वो नीचे चिपकता नहीं है, और नॉन स्टिकी है तो वैसे भी नहीं चिपकेगा। अब इसमें हम जो हमने मसाला बनाया हल्का सा साइड साइड में तेल लगा के, फिर जो मसाला इसमें बनाया हुआ है ये वाला मसाला, तो इस मसाले को भी अभी हम इसमें लगाएंगे थोड़ी देर बाद। मेरा क्या काम है आप लोग सोच रहे होंगे किचन में। मेरा काम है जैसे क्रिकेट में लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो प्लेयर्स तो क्रिकेट खेलते हैं, पर कुछ लोग होते हैं ना जो कमेंट्री करते हैं, जिसकी कमेंट्री में आप ये वो करते हो, तो वो मैं हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा काम किचन में सिर्फ इतना ही है, कमेंट्री करने का। तो देखो इसमें लगा दिया हमने थोड़ा ये। पहले वाली में हम थोड़ा फेल हो चुके हैं क्योंकि पहला डोसा अच्छा नहीं बना, तो हमने साइड कर दिया, हमने दिखाया नहीं किसी को, क्योंकि हमारी सच्चाई फिर सबको पता ना चल जाए। क्योंकि मेरी मम्मी ने पहले वाले में मुझे गाली दी थी, तो यहाँ पे घड़ी है इसलिए डोसा खराब हो गया है, तो इसलिए हम अब दूसरे की ट्राई में है। ये दूसरा ट्राई है हमारा, क्योंकि मैं यहाँ पे बक कर रही हूँ इसलिए मेरी मम्मी डिस्टर्ब हो रही है। मम्मी थोड़ा स्माइल करके बनाओ ताकि डोसा अच्छा बने। वो स्माइल नहीं कर रहे ना डोसा, तो डोसे को भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। अभी ये कच्ची मेरे सर पे ना लग जाए थोड़ी देर में। ये वाला लगता है मुझे बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी होके अब यहाँ पे देखूंगी। ज्यादा बोलेंगे ना तो फिर डोसा फिर से खराब हो जाएगा। मम्मी कुछ तुम भी बोलो। अभी मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, पर मम्मी जैसे ही कैमरा बंद होगा ना तब इतना बोलेगी कि क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। मसाला तो पहले उसमें मैंने बना ही दिया, कैसे होगा कैसे बनेगा। फाइनली ये डोसा बनके तैयार है और इसमें हमें सक्सेस मिल चुकी है, और ये डोसा बहुत ही बढ़िया बना है। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि ये डोसा कैसा बना। देखिए मैंने बोला था ना, फाइनली हम सक्सेसफुल हुए। पहला डोसा हमारा थोड़ा खराब हो गया था, पर दूसरे डोसे में हमने सक्सेस पा लिया और दूसरा डोसा हमारा बन चुका है। अब एक डोसा मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बने ना बने पर अप्रिशिएट जरूर करना, तो जुड़े रहो मेरे साथ। अब जैसे मैंने बोला था एक डोसा बनाना तो मेरा भी फर्ज बनता है, डर तो मुझे बहुत लग रहा है, फिर मैं भी करूँगी। ये इसे बोलते हैं तवा सेट करना। मेरी मम्मी पीछे तो मुझे डायरेक्ट करेगी कि कैसे बनाना है। देखो क्या साफ कर दूँ। सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये डोसा बहुत अच्छा बने। इतना ही डालो, बीच में डाल, थोड़ा सा और डालेंगे। 20 से घुमा, 20 पूरा आगे तक जल्दी समझो। थोड़ा बहुत तो सही बन ही जाएगा ना। देखो जैसे भी बनेगा तो ये डोसा खाऊंगी मैं, या फिर मैं अपनी मम्मी को उसको टेस्ट कराऊंगी। अब इसमें हल्का सा साइड से तेल लगाना है कि बस 20 मिनट, थोड़ा 20 मिनट बस। मसाला अब इसमें हम मसाला भरेंगे। बहुत है इतना? देखो अगर ये अच्छा नहीं बनेगा ना तो आप लोग फिर भी मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि अभी मैं नई हूँ ना इस काम में।
साइड से। हम्म, भाई ये तो चिपक गया। हम्म। ओ हो, ये निकल गया। अरे जैसे भी बना देख, अच्छा तो बन ही गया। देखो होगी मम्मी। ना, अबे, फिर से तलेंगे। बनने- पलटू इसको। पलट। हो, ये तो बहुत अच्छा ही बन चुका है। ये देखो, ये डोसा है। ये कहाँ बनता है? हाँ, मैं आ गया। निधि आती है, निधि चले जाती है, निधि का कुछ नहीं पता चलता। आंटी आपने मेरा चैनल फॉलो किया, सब्सक्राइब किया मेरा चैनल? अच्छा, वो आप ही हो कैंसुरा? हाँ ठीक है। आप तो बहुत अच्छे बना सकते हो, क्योंकि आप उसमें वो करते हो ना, स्कूटी चलाते हो, तो स्कूटी के आगे रख के। देखो ये बना, फाइनली मैंने डोसा बनाया। और गाइस देखो ये कितना अच्छा बना है। इसको तो मैं जरूर अपने पापा तो मेरा डोसा खाते नहीं है, वरना मैं पापा को खिलाती, मेरी मम्मी को जरूर खिलाऊंगी। देखो ये सरगुण संपन्न, मैं सरगुण संपन्न। अब फटाफट हम सारे डोसे बना देंगे और उसके बाद हम खाने बैठेंगे। बाय। अब डोसा बनके रेडी है और अब हम दोनों बैठ चुके हैं टेस्टिंग पे, क्योंकि घर पे हम दोनों ही हैं, तो इसलिए टेस्टिंग भी हम दोनों ही करेंगे। तो अब टेस्ट करके हम बताते हैं कि डोसा कैसा बना है। डोसे की टेस्टिंग करेंगे। मम्मी ने तो थोड़ा सा तो खा ही लिया है, पर फिर भी मैं मम्मी से दोबारा पूछूंगी कि डोसा कैसा बना है, क्योंकि मेरा वाला तो मैंने मम्मी को ही दिया खाने के लिए। तो बताओ कैसा बना है। इसका मतलब है बहुत अच्छा डोसा बना है। तो अब हम दोनों मिलके एक ठेली खोलेंगे, उसके बाद हम रेस्टोरेंट में शिफ्ट होंगे। बहुत ही सही बना है। मुझे लगता है हम लोग दुकान खोल सकते हैं डोसे की। अब हिंडोला कल वापस जाके मैं डोसे की दुकान खोलूंगी, जहाँ बढ़िया बढ़िया डोसा बनाऊंगी और आप लोगों को खिलाऊंगी। क्योंकि अभी मुझे सिर्फ बनाया ना आया है, बाकी का जो मेकिंग वाला प्रोसेस होता है ना, जिसमें ये सब बैटर वगैरह बनता है, वो अभी मुझे आया नहीं है, वो मैंने सीख लिया है। पर अब हिंडोला में जाके एक वीडियो तो पक्का मैं बनाऊंगी कि डोसा कैसा हो रहा है। इसलिए आप मुझसे जुड़े रहना, और नेक्स्ट वीडियो में पक्का, नेक्स्ट की 2-4 वीडियो के बाद मैं आपको पक्का बताऊंगी कि डोसा मैंने खुद से कैसे बनाया है। बाकी आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और डोसे को एंजॉय करें। बाय बाय, टाटा।